वेलकम एवरीवन टू एसेंशियल एजुकेशन। आज का हमारा मोटो है नेवर लूज होप। लाइफ में हम जिस भी स्टेज पे हैं, जहां भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आइदर स्टडीज और एनीथिंग एल्स, कुछ भी कर रहे हो, तो लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जब हमें लगता है दैट हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस मोमेंट पे हमें क्या करना है? हमें होप नहीं खोना। हमें लगातार प्रैक्टिस या कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, और उससे क्या होगा? जो हम चाहते हैं उससे बेहतर हमें अचीव होगा। तो कभी भी होप नहीं खोना है, ठीक है। और यही चीज माइंड में रख के आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके। आज का क्वेश्चन है दैट कैलकुलेट द सम ऑफ मनी इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इज रुपीज 129.60। लास्ट वीडियो में जो हमने सम्स किया था, उसमें हमने डिफरेंस निकाला था, ठीक है। बट इसमें क्या दिया हुआ है? सी एंड एस आई के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज रुपीज 129.60। ओके। एंड कितने दिन के लिए दिया हुआ है? 2 years के लिए दिया हुआ है, एट अ रेट ऑफ 9% पर एनम। सो वी हैव द डिफरेंस, वी हैव द टाइम, वी हैव द रेट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है सम ऑफ मनी। कितना पैसा के ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, दैट इज 129.60। सो लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। ओके। हम लोग पी भी लेट कर सकते हैं, बट हम लोग एक्स लेट करके यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि जब भी लेट का बाद आता है तो हम लोग एक्स इजिली समझ जाते हैं। ओके। तो प्रिंसिपल बी एक्स, देन इन दैट केस जो एस आई होगा, दैट विल बी व्हाट? एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सो प्रिंसिपल विल बी एक्स, rate will be of 9%, that is 9, and time will be of 2 divided by 100. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, so the resultant will be 18x by 100. Okay. Now compound interest, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला होता है दैट पहले अमाउंट निकालते हैं, उसके बाद हम अमाउंट से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। बट हम यहाँ पे जब भी हमको प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया रहेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी उस टर्म में रहेगा, उस क्वेश्चन में रहेगा, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दैट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल होल टू द पावर 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ n माइनस ऑफ 1। ओके। अब यहाँ पे आते हैं प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल कितना? x हमने अभी एज्यूम किया था, 1 प्लस रेट इज ऑफ 9 डिवाइड बाय 100 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1। स्क्वायर इसलिए आया बिकॉज टाइम कितना दिया हुआ है? 2 years दिया हुआ है, रेट दैट इज ऑफ 9%, तो यहाँ पे 9/100 हो जाएगा। ओके। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 प्लस 9/100। जब भी इस तरह का समस्या रहेगा तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली 100 को 1 से इंटू कर दोगे और 9 को ऐड कर दोगे, दैट इज 109। और इसको किस तरह किया जाता है ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था, एक बार उनको जाके ठीक से देखिएगा दैट फ्रैक्शन एडिशन किस तरह किया जाता है। ओके। अब यहाँ पे 109 का स्क्वायर है और 100 का स्क्वायर है, तो 109 का स्क्वायर कितना होता है? तो लास्ट डे हमने कैलकुलेट करना सीखा था। ओके। 9 9 जा इट विल बी 81, 1 1 जा इट विल बी 1, 9 1 जा 9 1 जा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 प्लस 9 कितना हो जाता है? 18। तो 109 का स्क्वायर 11881। मुझे याद हो चुका है, बट मैं बार बार ये शो कर रहा हूँ इसलिए जिससे कि आप लोग इजिली समझ सके कि स्क्वायर डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके। और अकॉर्डिंग टू सम्स, जो सम्स आते जाएगा उस तरह मैं बताते जाऊंगी कौन सा स्क्वायर किस तरह निकाला जाता है, और इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो। और 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पे दो जीरोज है, दो जीरोज का स्क्वायर कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, दैट मीन्स 4 जीरोज हो जाएंगे, इट विल बी 4 जीरोज माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11881 माइनस, यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में 100 सॉरी 10,000 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम विल बी ऑफ 10,000। एंड यहाँ पे जब 1 रहेगा, 1 की जगह कोई भी होल नंबर अगर रहेगा, सिंपली होल नंबर को क्या करना है? डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल बी द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10,000। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में 1 है, उसके बाद 4 जीरोज है, यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 है, उसके बाद 4 डिजिट्स है, तो डायरेक्टली इन 4 डिजिट्स को हम लोग एज अ रिजल्टेंट यहाँ पे लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में इट विल बी 10,000। सो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। दिस इज आवर सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस इज आवर कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड वी हैव द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एज 129.60। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है? 129.60। ओके। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं दैट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट,
तो यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा दैट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 129.60. तो देयरफॉर CI minus SI that is equals to 129.60. ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था? हमारा था 1881 x डिवाइडेड बाई 10,000 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था? 18x डिवाइडेड बाई इट वाज 100. ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल है तो मैं क्या करूंगा, डेसिमल को रिमूव कर दूंगा. डेसिमल को रिमूव कैसे करते हैं? डेसिमल के लिए 1 रखते हैं. डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना जीरोस क्या आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. डेसिमल को रिमूव करने का तरीका क्या होता है? डेसिमल के लिए 1 आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 जीरोस कहां आ जाएंगे? डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. ओके, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे. देखो यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे 4 जीरो है. जब भी जीरोस का एलसीएम होगा ना, और सामने जो नंबर है वो दोनों सेम है, ठीक है, तो जब भी जीरोस का एलसीएम होगा, जीरोस का एलसीएम होगा तो जो सबसे ज्यादा नंबर वाले जीरोस होंगे, दैट मींस यहाँ पे 4 जीरोस हैं, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 4 जीरो आ जाएगा. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. अगर मुझे 3 और 6 का एलसीएम निकालना रहा तो मैं क्या करूंगा? 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं और 6 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, देन एलसीएम विल बी 6. तो उसी तरह जब 4 जीरोस रहेंगे, या यहाँ पे 10,000 की जगह अगर 20,000 रहता तो एलसीएम विल बी 20,000. तो ये चीज याद रखिएगा. दोनों डिजिट्स, दोनों जो नंबर्स दिए रहेंगे आपको, दोनों नंबर में से जो भी डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, वही आपका क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर हो जाएगा. दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम. ओके, नाम में देखिए लोएस्ट है, बट यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर को हम लोग चूज करते हैं. तो इसमें डिफरेंस याद रखिएगा एलसीएम और एचसीएफ में. यहाँ पे 10,000 है, डिनोमिनेटर में भी 10,000 है और एलसीएम में भी 10,000 है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ड्रॉप हो जाएगा. माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 जीरोस है तो 2 जीरोस को हटा दोगे तो कितना बचेगा? 100 बचेगा. यहाँ पे मतलब क्या हुआ? दैट 10,000 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, 10,000 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरोस कट जाएंगे, तो बचेगा कितना? 2 जीरो, दैट इज 100 बच गया. अब ये जो 100 बच गया, दैट इज द कोशेंट, इसको हम क्या करेंगे? इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, क्लियर? तो 18 इंटू 100 दैट विल बी 1800 x, दैट इज इक्वल्स टू 12960 डिवाइडेड बाय 100. अब ये चीज याद रखिएगा, मैंने इससे पहले भी बताया हुआ था इक्वेशन चैप्टर में भी, दैट इक्वल टू के साइन में अगर इक्वल टू के दूसरे तरफ दोनों साइड में अगर डिनोमिनेटर सेम है या न्यूमरेटर सेम है एंड वो इस पोजीशन में है, दैट उसको कट कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई नंबर नहीं जुड़ा हुआ है. अगर यहाँ पे 10,000 प्लस एक्स रहता तब मैं यहाँ पे रिड्यूस नहीं कर सकता था, मैं काट नहीं सकता था. बट यहाँ पे क्या है? प्लस एक्स नहीं है, जस्ट 10,000 लिखा हुआ है. तो दो जीरोस क्या करेंगे? सॉरी, क्या करूंगा? काट दूंगा. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1800, 81x माइनस 1800, 18 समझ लो कट गया. क्या बच गया यहाँ पे? 81. यहाँ पे जीरोस है और सिंपली 25 से अगर हम जीरोस का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचता है? 25 बचता है. तो इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा? इट विल बी 81x डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 12960. अब यहाँ पे क्या करना है? सॉल्व करना है. तो x का वैल्यू क्या करेंगे? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाई इट विल बी 81. क्लियर? अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, अब इसको हम लोग जो हमारा मेथड है उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, और एल्स ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा. 9 से कैसे डिविजिबल होगा? डिविजिबिलिटी फैक्टर, ये चीज याद रखना. कैसे कोई भी नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है? जब सम करेंगे इन सारे डिजिट्स का, वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, दैट मींस पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा. लाइक 2 + 1 3, 3 + 9 दैट इज 12, 12 + 6 18. 18 आ रहा है, मतलब वो क्या होगा? 9 से डिवाइड होता है. तो 9 9 से 81, 9 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, यहाँ पे 3 बच जाएगा. 3 एंड 9 39, तो 9 4 जा 36, यहाँ पे 3 बच गया, 9 4 जा 36. अब देखो 9 1 जा एंड 16 9 जा होता है 144. 20 तक अगर टेबल याद रहे तो बेटर है, अगर नहीं याद रहे तो सिंपली जो अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया है उस रूल से भी आप बढ़ सकते हैं. 1 + 4 दैट इज 5, 5 + 4 दैट इज 9. 9 आ रहा है, मतलब वो क्या है? 9 से डिविजिबल होगा. तो 9 से कितने टाइम में? 16 टाइम में डिविजिबल होगा. लास्ट में 0 बच गया था तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे. तो क्या आ जाएगा? 160 इंटू 100. तो एक 0 है, यहाँ पे और 2 जीरो आ जाएंगे, तो इट विल बी 16,000. तो 16,000 क्या आ गया हमारा? 16,000 इज द प्रिंसिपल दैट रिक्वायर्ड सम, दैट इज इक्वल टू रुपीज 16,000. ओके, देखो एक सम्स को करने का अलग अलग तरीका होता है. ठीक है, डिफरेंट वे से हम लोग कर सकते हैं किसी भी सम्स को.
जैसे इसको मैंने फॉर्मूला के हिसाब से किया है, फॉर्मूला के हिसाब से नहीं भी करके इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज वे में लिख सकते हैं, दैट फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, इस तरह करके भी सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लगेगा ट्रिकी है बट ट्रिकी बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? बिकॉज स्लाइड चेंज किया हुआ है। दैट लाइक इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आर 7% एंड 8% रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या दिया हुआ है दैट फर्स्ट ईयर में 7% था। ठीक है, और जब फर्स्ट ईयर के बाद जब सेकेंड ईयर में एंट्री हुआ है उस प्रिंसिपल का, तो वहां पे, अच्छा यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया धनराशि को हिंदी, प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं धनराशि, मतलब हो गया जितना अमाउंट हमने लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है या डिपॉजिट किया हुआ है या फिर किसी को लेंड दिया है या किसी से बोरो किया है, उसको यहाँ पे प्रिंसिपल बोलेंगे। ओके, तो स्कूल के प्रिंसिपल को मत समझ लेना प्लीज। तो इट इज 7% एंड इट इज 8%। तो यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट ईयर में 7% चार्ज किया जा रहा है एंड सेकेंड ईयर में 8% चार्ज किया जा रहा है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है दैट कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। डायरेक्टली देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹6,000 फॉर 2 ईयर्स। ओके, मुझे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली सीआई का फॉर्मूला यूज कर सकता था, यहाँ पे वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वो अगर कॉम्प्लिकेट ना हो, क्योंकि यहाँ पे दो दो रेट दिया हुआ, तो मैं पहले क्या करूंगा, स्टैंडर्ड वे में अप्लाई करूंगा। स्टैंडर्ड वे क्या होता है, पहले अमाउंट निकालो, दैट फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट डिवाइड बाय 100 टू द पावर ऑफ n। ओके, बट ये है अगर एक ही रेट कंसिस्टेंटली चल रहा है, 2 साल चला, 4 साल चला, 5 साल चला, 10 साल चला, ठीक है, इन दैट केस। बट अगर मेरे पास इनकंसिस्टेंट रेट है, मतलब एक साल सात, फर्स्ट ईयर में 7% है, सेकेंड ईयर में 8% है, अगेन थर्ड ईयर में 7% हो गया, इन दैट केस फॉर्मूला विल बी R1 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 प्लस R2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले फर्स्ट ईयर में जो रेट था दैट इज R1 एंड सेकेंड ईयर में जो रेट था दैट इज R2। हम लोग यहाँ पे पावर में कुछ रखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि एक साल के लिए ये आ रहा है और एक साल के लिए ये आ रहा है, दैट इज 7% एंड 8%। ओके, और एक चीज रखिएगा, अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में बोल दिया 7% है, सेकेंड ईयर में 8% है, थर्ड ईयर में 7% है एंड फोर्थ ईयर में 9% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, 7 दो बार है, तो जो R1 लिख रहे हैं उसी में पावर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। दैट मीन्स जो हमारा रेट था फॉर दीज 2 ईयर्स, फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर, उसको मैंने कलेक्टिवली एक जगह रख लिया, और यहाँ पे क्या जाएगा, 1 प्लस R3 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, बिकॉज थर्ड रेट जो हमारा दिया हुआ वो यहाँ पे रखेंगे। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लाइक 7% है, 8% है, 7% है, 9% है, तो यहाँ पे दो रेट्स है जो सिमिलर हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ही रेट का स्क्वायर कर देंगे। ओके, चलो अब आते हैं जो हमारा सम्स दिया हुआ है, ओरिजिनल सम्स, उस पर आते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो फास्ट जा रहा है तो आप स्लो करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सो प्रिंसिपल विल बी, सॉरी, अमाउंट विल बी P इंटू 1 प्लस R1 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 प्लस R2 डिवाइड बाय 100। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 6000 दिया हुआ है, 1 प्लस रेट कितना है, 7 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 100। ओके, अब यहाँ पे ऐड करेंगे, तो सिंपली 100 इंटू 100, जैसा अभी मैंने लास्ट सम में बताया था, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ऐड कर देना है। 100 1 100 प्लस 7 दैट इज 107 डिवाइड बाय 100 इंटू 108 डिवाइड बाय 100। अगर कोई भी क्वेरी आता है, कोई भी इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो बताइए, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो जीरोज है, कट कर दिया जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, कट कर दिया गया। अब देखो, इसको हम कट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन 2 से हम कट किए, यहाँ पे 3 आ गया, 2 से इसको कट करेंगे 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद मेरे को फिर से डेसिमल में डिवाइड करके प्रोसेस में जाना पड़ेगा, तो मैं उतना नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम लेथार्जिक। ओके, तो देखो 107 है, 108 है, मैं सिंपली क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 7 जा 56, 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, 1 7 जा 7, तो यहाँ पे 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15। तो इट विल बी 11556 डिवाइड बाई 10। मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 5 जा 30 प्लस 3 कैरी 3, 6 5 जा 30 प्लस 3 कैरी 3, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 6 1 जा 6, तो इट विल बी 69336 डिवाइड बाई 10। अब देखो एक जीरो है नीचे में, तो एक जीरो है मतलब एक डिजिट के आगे क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, 6933.6, एंड दैट विल बी द अमाउंट। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट,
तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 6933.6 माइनस प्रिंसिपल कितना है 6933.6। देखो यहां पे मैंने अपना ट्रिक यूज कर लिया, ये आ गया, और इसको मैंने स्टैंडर्ड वे में लिखा है, बिकॉज कभी कभी स्टैंडर्ड वे भी आप लोगों को करना चाहिए। ओके चलो, और जैसा ये सम्स है सेम उसी तरह नेक्स्ट सम्स भी रहता है 50 नंबर, तो उसको मैंने नहीं किया, वो आप लोग के लिए है, वो आप लोग कीजिएगा एंड करके सॉल्यूशन बताइएगा। ओके अब देखिए ये सम्स भी इंटरेस्टिंग है। इस सम्स को करने का दो तरीका होता है, दैट एसआई ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर 50 रुपीज दिया हुआ है, तो सेकेंड ईयर में कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं लैंग्वेज वे में हिसाब से, दैट अगर एक साल में 50 है तो सेकेंड ईयर में कितना होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेम मनी, क्या हो जाएगा, सीधा डबल हो जाता है, दैट इज 100 हो जाएगा। और यहाँ पे सीआई फॉर 2 ईयर्स दिया हुआ 102, उस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, दैट तब 2 साल में डिफरेंस कितना हो गया 2 रुपया, तो एक साल में डिफरेंस कितना हो गया 1 रुपया, उसके बेसिस पे हम सॉल्व करके हम प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। बट हम यहाँ पे दूसरा वे यूज करने वाले जो हमारा स्टैंडर्ड वे है, दैट एसआई ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर इज ₹50। तो एसआई फॉर 1 ईयर कितना दिया हुआ है, एसआई फॉर 1 ईयर दैट इज इक्वल्स टू ₹50। उससे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट प्रिंसिपल बी पी, या एक्स लेट कर लो, हम पी लेट कर सकते हैं, एंड रेट बी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बी स्मॉल आर। ओके तो एसआई फॉर 1 ईयर दिया हुआ है ₹50, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 50। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, पी आर डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 50। टी कहां गया, ओ टी तो लिखा ही नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू 1। ओके और 1 से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पी आर डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 50 एज इट इज, लेट इट कंसिडर इट एज इक्वेशन 1। ओके अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज ₹102, तो लिख भी लेना चाहिए, ठीक है, पी आई फॉर 2 years, okay, pardon for my writing, compound interest for 2 years is 102। so compound interest का फॉर्मूला क्या होता है, p होल इंटू ऑफ 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर ऑफ n, n की जगह हम यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे 2, बिकॉज टाइम दिया हुआ है 2 years, माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 102। ओके अब देखिए, अब एक चीज याद रखिएगा, एक बेसिक सा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है, एक बेसिक सा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है, दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो चीज हमको जानना है, दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आप लोगों को अगर नहीं आता है तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ओके यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, ऑर्डर कैन बी एनीथिंग। ओके अब इसका यूज यहां पे कहां आएगा, ये रहा ए 1 को हम ए कंसीडर करेंगे और r बाय 100 को हम b कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर दैट मीन्स 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2ab दैट मीन्स 2 इंटू 1 दैट विल बी 2 इंटू r डिवाइड बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, b की जगह पे क्या है r है डिवाइड बाई 100। ओके तो बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, r डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस इट विल बी r स्क्वायर। 100 का जब स्क्वायर करते हैं तो ऑब्वियस बात है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 जीरोस है उसका स्क्वायर कर रहा है, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4 जीरो, 4 जीरोस, साथ में यहां पे क्या दिया हुआ -1 दिया हुआ है, पुट कर दिए। अब देखो यहां पे बचेगा p इंटू, यहां +1 है और यहां -1 है, कट गए, दोनों अपोजिट साइन है, हट गया है, तो क्या बचेगा 2r डिवाइडेड बाय 100 प्लस ऑफ r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 102। ओके अब लेट अस अज्यूम, अब देखो यहां पे r जो है यहां पे न्यूमरेटर में है और यहां भी न्यूमरेटर में है, यहां r स्क्वायर है मींस 2 r है, ठीक है, r इंटू r, नीचे में यहाँ पे 100 दिया हुआ है और यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, दैट मीन्स
10,000 मीन्स क्या होता है 100 इंटू 100, दैट मीन्स 200 है 10,000 में। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, r डिवाइड बाई 100 कॉमन ले लिया हम, p तो पहले से बाहर में है, तो r डिवाइड बाई 100 जब यहां से कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बच गया, 2 बच गया है, प्लस r स्क्वायर है, उसमें से एक r ले लिए तो क्या बच गया, एक तो r बच जाएगा, एक r बच जाएगा। यहां 10,000 है, 10,000 में से हम क्या करेंगे 100 ले लेंगे, तो एक 100 क्या बचेगा, ठीक है। सिंपली अगर 10,000 है उसमें से हम 100 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 100 बच जाएगा। तो वही 100 हमने क्या किया है, यहां पे ब्रैकेट के अंदर रखा है, और यहां पे इक्वल टू के दूसरी साइड क्या था, 102। ओके, अब देखो पी आर डिवाइड बाय 100, हमने यहां पे वैल्यू निकाल लिया है, पी आर डिवाइड बाय 100 का कितना आया है, इट इज 50 प्लस आर बाय 100 इक्वल्स टू 102। क्लियर। अब क्या करेंगे, 50 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, किसके डिनोमिनेटर में, 102 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, एक मिनट पहले मैं अपने आप को हटा लूं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा 102 के डिनोमिनेटर में, तो यहां पे क्या बच जाएगा, 2 प्लस आर डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 102 डिवाइड बाई 50। नाउ 2 को हम क्या करेंगे, दूसरे तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो 2 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे क्या बच गया, r डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू, जब यहां पे एलसीएम लेंगे हम, तो देखो यहां पे डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम विल बी 50, यहां पे आ गया 102 माइनस ऑफ 50 टू द 100। इसको अगर प्रेस वे में लिखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं दैट 50 इंटू 2 प्लस आर बाय 100 इक्वल्स टू 102 था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 प्लस आर डिवाइड बाय 100, 50 को डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे, सो 102 बाई 50, ठीक है। तो 102 बाई 50 हो गया, सो आर डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 102 डिवाइड बाई 50, 2 क्या चला जाएगा, दूसरे साइड चला जाएगा, दैट इज -2 हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में जब 1 रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, आर डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 1 और 50 का एलसीएम, एलसीएम विल बी 50। अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम रहता है तो न्यूमरेटर एज इट इज ड्रॉप हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर में 1 प्रेजेंट रहेगा तो 50 को डायरेक्टली न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 52 जा कितना हो जाएगा, 100। तो r डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 2 बाई 50। ओके, अब यहां पे देखो यहीं पे हम कट कर सकते हैं, दैट 51 जा 52 जा, नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो द वैल्यू ऑफ r विल बी 4। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, पी आर डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 50, so principal into rate was 4 divided by 100 equals to 50, so principal will be equals to 100 into 50 divided by 4, जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा वो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, so 4 1 जा 4, 25 जा, so the principal will be 25 5 जा होता है 125, एंड लास्ट में 0 है उसको 0 रख देंगे, ठीक है। So this will be our principal and that will be our rate. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम इसी तरह से है, उसमें जस्ट 2 साल का 2 साल उसमें दिया हुआ है, तो उसको इसी वे में आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और सॉल्व करके आप लोग देखिएगा आंसर क्या आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम तभी परसिस्ट करेगा रहेगा तो एक बार बताइए एंड वी विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।